हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बिल्कुल ही अलग ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि जो एसएससी की बहुत सारी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, तो अगर ये एग्ज़ाम सारे जो लेट होते हैं वो तो हो ही रहे हैं। आपके हर साल एग्ज़ाम तो 2-2 साल, 3-3 साल तक डिले पड़े हुए हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्स लेट होते हैं, क्या वाकई इनका छात्रों के जीवन पर, स्टूडेंट के लाइफ पर फ़र्क पड़ता है? और अगर पड़ता है तो कितना इम्पैक्ट डालता है ये एग्ज़ाम डिले होने से? हो सकता है कि अगर आप पहली बार देख रहे होंगे या बहुत सारे लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं जो देख रहे हैं, लेकिन लोगों तक ये बात शेयर नहीं हो पाती। हम सब आपस में एक दूसरे तक बात ये नहीं कह पाते। तो थोड़ा मैं आपको ये कुछ बातें अपने मन से कहना चाहता हूँ, थोड़ा देखना, आप समझना इस बातों को, है ना? तो देखो, पहला हम बात करेंगे कि एक एवरेज स्टूडेंट, मतलब एक बच्चे की अगर हम बात करें, ये वो बच्चा जो सीजीएल भी देता है, चाहे सीएचएसएल दे रहा हो, चाहे सीपीओ, कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम एसएससी का दे रहा है ना? जैसे पर्टिकुलर उसने सीपीओ ही टारगेट किया हुआ है या सीजीएल ही करा है, तो उसका क्या क्या नुकसान होता है उसमें। मैंने देखो पहला जो पॉइंट लिया पैसे का, देखो बात करते हैं। तो जो एग्ज़ाम्स डिले होते हैं, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, थोड़ा समझना आप इसको, कि मैंने सीजीएल का एग्जाम्पल लिया, सीजीएल 18 का, और ये आप अपने लिए अगर सीएचएसएल दे रहे हो तो आप इसको सीएचएसएल से लिंक कर सकते हो, सीपीओ वाले सीपीओ से, और एमटीएस वाले एमटीएस से लिंक कर सकते हो। देखिए 18 में लगभग 11,000 वैकेंसी है आपके आसपास, है ना? और अगर हम ये मान लें कि देखिए कुछ वैकेंसी 60,000 वाली है जिसकी जॉब 60,000 होती है, और कुछ वैकेंसी है जिनकी जॉब 40, मतलब 40,000 से लेकर के 60,000 के बीच में सैलरी होती है। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 40,000 होती है टीए वाली रेंज पे, एक्स सिटी की अगर हम बात कर ले, और 60,000 के आसपास होती है 4600 वाले की। तो अगर हम ऑन एन एवरेज 50,000 सैलरी ले लें, है ना, कि अगर आपकी ज्वाइनिंग टाइम पर हो जाती, जैसे 18 की वैकेंसी है तो 18 भी छोड़िए, अगर 18 का 19 के लास्ट तक भी क्लियर कर देते, और अगर आप अभी जॉब कर रहे होते, तो आपका कितना नुकसान हो चुका। अगर देखें अभी तक आपका जॉब तो लगा नहीं है, अभी 18 की प्रोसेस चल ही रही है, तो देखिए 2 साल तो ऑलरेडी आपका डिले मान के चलो ये हो चुका है। कैसे? 18 का अगर आपका 19 में भी होता तो ये 20 हो गया, और 21 के एंड तक मान के चलिए, या 21 मान लीजिए मिडिल में ही होता है, तो हम ऑलमोस्ट लगा सकते हैं कि 2 साल का डिले लेके चलेंगे, है ना? 18 का हमने छोड़ दिया कि 18 में किया इन्होंने कंप्लीट, मान लीजिए अगर 19 में कंप्लीट कर लेते हाफ ईयरली तक भी, तो भी ये 2 साल का डिले है आपका। तो ये ऑलमोस्ट 1 साल के हिसाब से लगाओगे 50,000 मान के, तो 60,000 बनेगा आपका, सॉरी 60,000 क्या, 6 लाख बनेगा आपका, ठीक है? और 6 लाख 1 साल का अगर आप देखो तो 2 साल का ये बन जाएगा 12 लाख रुपए। तो ऑन एन एवरेज कहने का मतलब ये है कि हर एक स्टूडेंट का इतना रुपए का अभी तक का नुकसान हो चुका है सीजीएल के केस में। अगर आप एमटीएस वाले हो, या आप सीएचएसएल वाले हो, या आप सीपीओ वाले हो, तो आप अपना देख सकते हो, और सभी का एग्ज़ाम डिले ही चल रहा है। और ये हो जाना चाहिए था अगर 19 तक अगर हो गया होता, ठीक है ना? या चलिए 1 साल भी डिले हुआ होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि 2-2 साल का डिले, आप समझ रहे हो? तो ये सबका नुकसान हुआ, इतना पैसा आपके हाथ में होता अभी तक, सबने इतना इतना नुकसान अपना कर रखा है, हर एक बच्चे का इतना स्टूडेंट हो रखा है। चलिए कोई बात नहीं है, हम अभी भी इसको कोई ज़्यादा वो नहीं लेते, ये कर दे बस कैसे करके। ये तो रही पैसे वाली बात। अच्छा, सरकार का देख लेते हैं। तो यार सरकार का अब कमेंट में आप खुद ही लिखना यार, कि 11,000 तो वैकेंसी है ना, और 50,000 हम एवरेज पकड़ लें, ठीक है ना, कि सभी को 60 नहीं मिल रहा, सभी को 40, 50,000 एवरेज ले लिए, तो आप लगा लो 6 लाख, तो एक बच्चे का 1 साल का बन रहा है, तो इसको इंटू कर लीजिए 11,000 से, तो ये अमाउंट आएगा 1 साल का, फिर उसको डबल कर लीजिए, तो इतना अमाउंट सरकार का बचा 2 साल में वैकेंसी को डिले कराने से। समझ रहे हो बात आप? अब ये कितना अमाउंट बनेगा, अब मैं तो जीरो ही नहीं काउंट कर पा रहा था। अगर आप काउंट कर पा रहे हो तो कमेंट भर दो फटाफट, है कि नहीं है? चलिए, तो ये तो अमाउंट हो गया बच्चे, हमने जो नुकसान करा है सारे सीपीओ सीएचएसएल सभी का बच्चों का इतना इतना नुकसान हुआ है पैसे के सेंस में। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट देखते हैं कि उम्र और समय का क्या चक्कर है आपका, है ना, कि हमारे समय और उम्र की क्या कुछ वैल्यू है भी इस एसएससी के एग्ज़ाम में कि नहीं है। तो देखो मैंने पहला पॉइंट इसलिए लिखा है साफ साफ, कि एसएससी के एग्ज़ाम में देखो रियली मैं बताऊं आपको कि समय की कोई कीमत नहीं है। एसएससी को लगता है कि समय की, आदमी स्टूडेंट के समय की कोई वैल्यू नहीं है, इनको 2 साल 3 साल कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जब मन चाहे कराओ एग्ज़ाम, कोई मतलब नहीं है। तो समय की कोई कीमत नहीं है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी में नहीं है, कि जैसे यूपीएससी की बात करें, चाहे बाकी कैट वैट के एग्ज़ाम्स होते हैं, बाकी जो एंट्रेंस के भी एग्ज़ाम है कुछ ना, उसमें ऐसा नहीं है। चलिए आईबीपीएस भी है आपका, तो 1 साल में क्लियर कर देता है। एसबीआई का प्रोसेस बहुत फास्ट है, लेकिन यहाँ पर एसएससी में टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कोर्ट केस वगैरह मिल गया, इनको बहाना मिल गया, कोरोना आ गया तो बहाना मिल गया, कितना खींच देंगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो एक पूरा प्रोसेस लगाने में कम से कम आपका 2 साल तो बहुत, भूल जाओ, जब मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी तो 14-15 में ही ऐसा हुआ था। आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना।
तो 3 साल तो आराम से निकल जा रहे हैं। अब देखा जाए तो 18 में यही हुआ, 17 में भी यही हुआ, 19 अभी सही चलते आ रहा है। अगर ये फिर भी ठीक रहा तो भी इसको 2 साल तो लगेंगे ही, क्योंकि 19 का आपका 21 के एंड तक तो रिजल्ट आएगा, 22 के आधे तक में आपके जाते जाते ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि 21 निकल चुका होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो यार ये कम से कम मान सकते हो कि 2 ढाई से 3 साल तो लगना ही लगना है पूरा प्रोसेस में, इतना टाइम आपका लगेगा, ये ध्यान में रखिए आप। अच्छा, कब आपकी उम्र 22 से 26, उम्र कब भाग जाता है कुछ पता नहीं। आप एक बार एंटर किए इसमें, और होता ये है ना कि एक तरह का ये जालसा है कि अगर आपने सीजीएल दे दिया तो आपको ऐसा उलझ जाओगे इसमें कि सीजीएल का आपने टीयर 1 दे दिया, आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं, है ना। तो फिर होता ये है कि आप फिर टीयर 2 पर फोकस करते हो, भले वो 5 महीने 6 महीने। अब एक स्टूडेंट को होप रहती है कि चलो ये अच्छा है, स्कोर है, टीयर 2 भी अच्छा कर लिया, टीयर 3 के लिए फिर लग जाता है, क्या पता उसमें 30 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर हम उसमें लगे रहते हैं। तो ये टाइम खींचता चला जाता है और हम उस दलदल में फंसे रहते हैं, कुछ और एग्ज़ाम पे भी फोकस नहीं हो पाता। ये चलो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम दूसरे एग्ज़ाम पर फोकस कर लेंगे। तो इसी वजह से आपकी उम्र कब भाग जाती पता भी नहीं चलता। अगला यार, एक स्टूडेंट की क्या दूसरी एक दिक्कत ये है, ये सभी के साथ है, कि एसएससी में ये होता है कि अगर 2019 की वैकेंसी 2019 में आनी चाहिए थी, लेकिन एसएससी ने एग्ज़ाम लेट कर रखा है, तो वो 19 की वैकेंसी 19 में ना करके अगर 20 में आई, तो एसएससी जो एज का कैलकुलेशन करता है वो 20 से करता है। जैसे अभी 21 का वो कुछ पेपरों में आया था उसका नोटिफिकेशन, तो वो एज का जो कैलकुलेशन है 2020 वाला 21 से कर रहे है ना। तो यार अब बताइए, इसमें गलती तो एस्पिरेंट का नहीं है, छात्र का नहीं है, प्रोसेस तो डिले एसएससी ने करा है, लेकिन बस उन्होंने जिस साल का वैकेंसी उस साल ना निकाल के आगे निकाला, तो गलती एसएससी की। जिस साल की वैकेंसी है एज का कैलकुलेशन उसी पर करिए। तो अब होता ये है कि मान लीजिए एक एक साल का अगर ऐसे करते रहेंगे तो बच्चे की उम्र निकल जाती है। एक तो उम्र भी ऐसी ही होती है 27, मान लीजिए किसी ने 24 में ही शुरू किया, घर का कुछ प्रेशर था, है ना, नहीं लोग कर पाते स्टार्टिंग से, 21 साल से ही नहीं कर पाते, तो किसी ने 24 में डिसाइड किया, 25 में डिसाइड किया कि अब हम मुझे देना चाहिए, तो भाई 2 साल में तो तुम्हारा ये प्रोसेस 3 साल में हो रहा है। तो बेचारे कब ओवर एज हो जाते हैं, कब वो एलिजिबल ही नहीं बचते, बस गलती एसएससी की वजह से कि उन्होंने फॉर्म ही लेट से निकाला। तो एक तो ये भी दिक्कत है। अगर ये टाइम पर हर साल क्लियर करते रहेंगे तो आपको कितने मौके, मान लीजिए आप 21 साल से दे रहे हो, आपको 8-9 मौके मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये 2-2 साल पे 3-3 साल पे निकालेंगे तो आपका अटैम्प्ट तो आधा ही हो गया ना, क्योंकि वो एक जिस साल निकालेंगे उसी साल से एज कैलकुलेट करते हैं, सुनते हैं नहीं किसी की। ये समझ आ रहा है बात आपका। तो ये छात्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है एसएससी के एग्ज़ाम्स डिले होने से, और जिसको लेके कई बार कैंपेन वगैरह, ट्विटर कैंपेन कई बार मैसेज ग्रीवेंसेस भेजे गए, लेकिन एसएससी सुन जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात है ना उनके लिए। और फिर मैंने यही लिखा है कि एक बार आप एसएससी के एग्ज़ाम में पढ़ जाते हैं तो जैसे आप सोचो कि एक बार आईबीपीएस क्लर्क दे दूं मैं, चाहे और कोई एग्ज़ाम, तो नहीं बन पाता। एक ऐसा ये है ना जाल कि आप फिर उसकी तरफ स्विच नहीं कर पाते उस तरफ, है ना। कुछ लोग कर पाते होंगे, अच्छी बात है, आपने बना रखा है, सही किया आपने, सही है, लेकिन ये ऐसा है कि एक बार आप फंस जाते हो तो फिर आप सोचते हो कि चलो एक बार सही से इसको कर ही लेते हैं, है ना, क्या पता एक बार ठीक से हो जाएगा तो जॉब भी अच्छी है, फिर हम यूपीएससी देखेंगे। लेकिन ये दलदल में ऐसा निकल फंस जाता आदमी, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ऐसा हो जाता है। तो ये समय और उम्र की तो है ही आपका। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। टेंशन वाली बात देख लेते हैं और घर वाली बात देख लेते हैं। ये तो सिर्फ वही जान सकता है ना जो छात्र पर बीतती है आपके। एसएससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप बहुत दिक्कत में फंस सकते हो। आपके पेशेंस का फुल टेस्ट लिया जाता है। जैसे आज की दुनिया है कि फटाफट सबको सब चाहिए जल्दी जल्दी, है ना, कि 5 महीने 3 महीने में फटाफट फेमस होने वाले, ये कहान अगर आप ये माइंड सेट से आते हो एसएससी में तो ये बहुत आपके लिए दिक्कत कर सकता है, क्योंकि आपके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। इस एग्ज़ाम में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है आपको। 17वां देखो लोगों ने कितना ज़्यादा पेशेंस रखा, 18 का देखो अभी चल ही रहा है आपका, है ना। तो ये काफ़ी है आपके लिए, जो आपके लिए माइंडली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर सकते हैं। सपोज़ करिए किसी ने जॉब ही छोड़ दी इसी के रिगार्डिंग कि 18 में उसका चलिए हो गया, अच्छा नंबर आया था, अब देखो 1 साल से तो टियर 3 का रिजल्ट ही नहीं आया और अभी 1 साल और लगना है। समझ रहे हो, ऐसे बहुत लोग होते हैं कि यार स्विच कर देते हैं जॉब में या फिर ऐसा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या उनके पे बीतता है आप समझ सकते हो इस बात को। जिन लोगों ने काफ़ी टाइम से इसको टारगेट कर रखा है कि सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम, चाहे सीपीओ दे रहे हैं चाहे सीएचएसएल दे रहे हैं, उनका बैंकिंग की तरफ नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कुछ नंबरों से उनका रह गया लास्ट के कट ऑफ, है ना। क्योंकि होता ये है कि आपके टीए की पोस्ट में आपके 5.5 से 0.25 से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, फिर वो सोचते हैं अगले अटैम्प्ट सीएचएसएल दे लेते हैं। ये तो जो लोग इसी दलदल में फंसे हैं तो यार उनका कई सालों से हो नहीं रहा है, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। और ऐसा ये नहीं कि वो मतलब कम पढ़ने में या कमज़ोर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं एसएससी में। आज के डेट में एसएससी में सिर्फ नॉलेज ही बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता,
बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपका किस डेट पे आपका एग्ज़ाम में क्या है, चलिए वो सब चीज़ें अलग हैं। तो ये भी एक प्रेशर होता है जो केवल वही समझ सकता है जिस पर वो बीतती है ना, कि कई सालों से वो लगा पड़ा है इसी प्रोसेस के अंदर, डिले अलग है, सिलेक्शन नहीं है, कुछ पॉइंट से रह जा रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है जो बच्चे के पे बीतती है, वही इसको समझ सकता है। देखो सबसे बड़ा हमारे साथ सपोर्ट का जो वजह होता है वो होता है घर वाले हमारे, है ना, कि अगर वो घर वाले खुश हैं या फिर घर वालों का साथ होता है तो हम बहुत हद तक अपने को झेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम जो जनता होती है एसएससी का जो एग्ज़ाम दे रही है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। और होता ये है कि घर वाले चलो सपोर्ट तो करते हैं स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी तक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एक वक्त के बाद उनका भी पेशेंस टूट जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के भी आप खुद जानते हो कि या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि, है ना, कि एक लेवल के बाद वो भी सोचते हैं कि यार किस साल से, मान लो आपने 18 का ही दिया, 17 का दिया था मान लीजिए, तो आप किसको कैसे समझाओगे कि यार कौन सा प्रोसेस है जो एक एक साल से, दो दो साल से इसका एक एक प्रोसेस आगे बढ़ रहा है ना। तो ऐसा क्या है कि तीन तीन साल से आप क्या किसको समझा सकते हो आप। अब मान लीजिए किसी को आपने समझा भी रखा है, किसी के मार्क्स बिल्कुल बाउंड्री पर ही है और फिर भी नहीं होता है 3 साल के बाद, तो वो क्या ही किसी को क्या एक्सप्लेन कर पाएगा। और होता ही है कि आपके आसपास मान लीजिए कोई आपके घर में ही कोई बच्चा है, उसकी 7th 8 9 10th 11th पर पहुंच गया, वो आपने अभी तक आपका ये एग्ज़ाम ही नहीं है, रिजल्ट ही नहीं आया, तो लोग कई बार सवाल उठा देते हैं क्योंकि लोग प्रोसेस समझते नहीं हैं। और आप सबको समझा नहीं सकते ये चीज़ें, जिस पे गुजरती है या जो इससे गुजरता है केवल वही जानता है इस प्रोसेस को, है ना। तो ये एक कारण होता है जो घर वालों से एक स्टूडेंट का दूरी बढ़ा देता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चे करते रहते हैं कि लोग कोई कुछ पूछने ले कि क्या ही हो रहा है, 2 साल से 3 साल से क्या ही चल रहा है। तो ये एक बच्चों के दिमाग में ये चीज़ तो है ही, और उसका जो टेंशन है, वो प्रेशर है, वो कैसे जानते हैं, ये सिर्फ वही जानते हैं। यार चौथा जो पॉइंट है वो गर्ल्स के लिए है पर्टिकुलरली। आप अगर कोई गर्ल्स सुन रहा होगा तो ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, उनके लिए इस बात को लेकर एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बिकॉज यार उन्होंने कैसे इसको मैनेज किया है, इतने डिले प्रोसेस को, केवल ये वही समझ सकती हैं लड़कियां ही। और उन पर प्रेशर कितना होगा, आप एक अगर बॉयज़ हो तो, अगर आप लड़के भी सुन रहे हो तो भी आप समझ सकते हो यार कि क्या ही उन पे होगा, है कि नहीं। कि अगर इतना ज़्यादा प्रोसेस लेट होता है, 2.5 3 3 साल, एक ज्वाइनिंग होते होते 4 4 साल निकल जाता है, तो एक लड़की के लिए उम्र बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना। और उसके लिए, उसके घर वालों के लिए, समाज में, हम एक समाज में रहते हैं, है ना, तो हमारे आसपास के लोगों का भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है। तो वो कैसे घर वालों को समझाना और फिर कैसे हैंडल करना ये सब चीज़ें, यार ये आप इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। आपके बच्चे, हम में से कोई भी शायद जिसके भी गुजर, देखो जिस पे गुजर रही है वो तो ये चीज़ जान रहा है, अच्छे समझ रहा है, लेकिन रियलिटी हम जिस पे गुजरता है वही बात उसको समझ पाता है कि कैसे क्या ये हो रहा है, कैसे उसने किया है मैनेज करके, और कैसे आगे भी करना है, कुछ पता नहीं होता है ना। उसकी ज़िंदगी के एक दिन कैसे निकल, एक एक दिन लोग काउंट करते हैं, पता आपको। और एक एक प्रोसेस के लिए बहुत लंबे टाइम से वेट वेट करते रहते हैं कि कब ये डीवी हो जाएगा, कब ये हो जाएगा, कब वो हो जाएगा, कब ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो यार ये बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक है बच्चे के लिए। तो इतने सारे दौरों से गुजरता है एक एस्पिरेंट, चाहे वो सीजीएल दे रहा हो, चाहे सीपीयू, चाहे सीएचएसएल, है ना। और वो लगा रहता है आस में कि काश कब एक प्रोसेस फाइनल हो जाए और उसका एक छोटी सी जॉब लग जाए, है ना। और बस वो इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा है, चाहे वो है कि वो इस प्रोसेस से निकल पाए, अपने घर वालों चाहे जो भी है, इन सब चीज़ों को वो ठीक कर पाए। लेकिन क्या है, कैसे वो करता है मैनेज, वो सिर्फ वही जान सकता है। चलिए आप भी इस दौर से गुजर रहे होगे क्योंकि आप मैक्सिमम लोग इसी प्रोसेस से के अंदर ही हो, लगे हुए हो, हम भी गुजरे हैं इस दौर से। तो लिखिए कमेंट में आप भी कि आपका भी कुछ इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स हैं, कमेंट में लिखिए। आप हर दिन तो आप स्कोर ही लिखते रहते हो कि मेरे इतने मार्क्स है, इतने मार्क्स से हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। नहीं भी होता है तो जो भी होगा अच्छा ही होता है, ठीक है। तो लिखिए कमेंट में आप, ठीक है, कि इसके अलावा भी क्या एस्पिरेंट और भी करता है। शायद हो सकता है मैंने कुछ बातें नहीं रखी है, वीडियो लंबी हो जाती है, कोई नहीं, चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक।